वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस लिख रखे हैं जो कि बेहद इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए 2023 यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के लिए। डीएससी सेकंड ईयर ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस यूनिट वाइज देखेंगे आप। यूनिट फर्स्ट से आपको बीएल-लैम्बर्ट लॉ डेरिवेशन पढ़ के जाना है कंप्लीट। उसके बाद ऑक्सोक्रोम्स क्या होते हैं, क्रोमोफोर क्या होते हैं, ये करेंगे कवर यहाँ से। और शिफ्ट पढ़ के जाएंगे। शिफ्ट मतलब हिंदी मीडियम वाले थोड़ा ध्यान रखना, ये क्वेश्चंस अपने आप उसमें ढूंढ लेना सिलेबस में। शिफ्ट में आपको बेथोक्रोमिक शिफ्ट, हाइपरक्रोमिक शिफ्ट, हिप्सोक्रोमिक और हाइपोक्रोमिक शिफ्ट, ये चारों शिफ्ट यहाँ से आपको याद करके जानी है। यहाँ से श्योर सवाल आएगा। और एक जो हमेशा मिलता है, एक कंपाउंड दे दिया जाएगा जिसका आपको लैम्डा मैक्स कैलकुलेट करना होगा। इसमें 2-3 टेबल्स होती है, उनकी डेटा याद रखना है और लैम्डा मैक्स कैलकुलेट करनी है, ठीक है। यूनिट सेकंड की बात करें तो IUPAC नेमिंग यहाँ से इंपॉर्टेंट रहेगी अल्कोहल और फिनॉल की। 2022 में राजस्थान यूनिवर्सिटी में स्पेशली बात करूं मैं तो यहाँ से IUPAC नेमिंग ही आई थी और इसके अलावा कुछ नहीं आया था। तो इस बार भी आपको IUPAC नेमिंग थोड़ा देख के जाना है। पिनाकोल रीअरेंजमेंट हो गया। उसके बाद एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पे आपको बात करनी है। अगर हम मैकेनिज्म की बात करें तो ये लिख लीजिएगा, छाप लीजिएगा दिमाग में। 110% यहाँ से आपको पेपर में मिलने वाला है। क्या बोले, फ्रीडल-ग्राफ रिएक्शन हो गई, ये क्लेजन है, गाटरमान है, हॉबेनहॉस, लेडरमनासे और रेमर्टिमान रिएक्शन में इनमें से 2 या 3 आपको पक्का मिलेंगे जिनका मैकेनिज्म वहां पे पूछ रहा होगा। ओके, अगर बात करें यूनिट नंबर 3 जो कि बहुत बड़ा यूनिट है ना, एल्डिहाइड कीटोन कवर करता है। तो यहाँ से आपको ये नेम रिएक्शन जो मैंने लिखी है सिर्फ यही पढ़ के जानी है। मैनिस रिएक्शन है, बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन हो गया, बेंजोइन कंडेंसेशन यहाँ से है, एमपीवी बोले तो मीरविन पॉन्ड्रॉफ वर्ली रिडक्शन। देखो सुनो, डाइथेन से एल्डिहाइड बनाना और नाइट्राइल से कीटोन बनाने, ये 2 आपके सिलेबस में है, ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। डाइथेन से एल्डिहाइड कैसे बनता है, नाइट्राइल से कीटोन बनते हैं, और एक वुल्फ किश्नर। अगर इसमें भी आपको थोड़ा और हटाना है तो ये 2 चीज आप नहीं पढ़ के जाओगे तो भी काम बन जाएगा। मैनिस मीरविन पॉन्ड्रॉफ बेयर विलीगर पढ़ लीजिएगा, बेंजोइन और वुल्फ किश्नर से आपका काम बन जाएगा, ठीक है। यूनिट 4 की बात करें जो पर्टिकुलर शायद कार्बोक्सिलिक एसिड्स का यूनिट है, तो उसमें आप अगर बात करें कि एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। यहाँ से ऑर्थो इफेक्ट यहाँ से काफी पूछा जाता है कि इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स, अगर हम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स लगाएं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स लगाएं तो क्या इफेक्ट होता है एसिडिटी पे। हाइड्रोक्सी एसिड्स की बात करें तो आपको 2 एसिड पढ़ के जाने हैं, मैलिक एसिड और सिट्रिक एसिड। टार्ट्रिक एसिड इस बार नहीं पढ़ के जाना है आपको, राजस्थान यूनिवर्सिटी वालों के लिए कह रहा हूं मैं। IUPAC नेमिंग कार्बोक्सिलिक एसिड्स की पढ़ के जाओगे। अगर आप रिएक्शन छोड़ के जाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये चीज आपको करनी है, एसिडिटी, IUPAC नोमेनक्लेचर, उस पे सब्स्टिट्यूएंट। और मैं तो ये कहूंगा कि यूनिट थोड़ा बड़ा है तो आप यहाँ पे रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स को भी कवर करके जाओ। लाइक फाइनली हम बात करें यूनिट नंबर 5 का, हिल्सबर्ग एंड हॉफमैन। यहाँ से आपको मेथड होते हैं 2 मेथड, हिल्सबर्ग मेथड और हॉफमैन मेथड। अगर अमाइंस की बेसिसिटी आप पढ़ रहे हो तो ये मान के चलना, या तो अमाइन की बेसिसिटी एग्जाम में आएगी या फिर एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो मैंने दोनों यहाँ पे मेंशन किया है। इस यूनिट में दोनों चीज इंपॉर्टेंट रहती है। कार्बोक्सिलिक एसिड में उसकी एसिडिटी इंपॉर्टेंट है जी, और बेसिसिटी अमाइंस की इंपॉर्टेंट है। स्टीरियोकेमिस्ट्री छोटा सा पोर्शन है अमाइन की स्टीरियोकेमिस्ट्री का, वो भी आप देख के जाएंगे। नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन पढ़ के जाओगे आप। कार्बल अमाइन रिएक्शन वैसे तो 2022 में आ गई है, एक बार ये जरूर देख के जाना। और बाल्सिमान रिएक्शन की बात करें और कन्वर्जेंस आप पढ़ के जाओगे, कन्वर्जेंस भी आपको पढ़कर जाना है, ठीक है। तो आप सुनिए मेरी बात, अगर आप ये जो बोर्ड पे लिखा हुआ कंटेंट है इसको आप ढंग से कवर करके जाते हो तो 80 से 90% पेपर आपको मिलेगा। पेपर के बाद आप बताना कमेंट बॉक्स में कि मेरा आइडिया सही था या नहीं था। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ फिर मिलेंगे। इनऑर्गेनिक और फिजिकल का कवर करते बने रहिए। थैंक यू सो मच।